हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस स्प्रिंग बूट टैक्सी बुकिंग प्रोजेक्ट में। तो लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने वैलिडेशन सीखा था, प्रॉपर तरीके से वैलिडेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। और कुछ टाइम लीफ के भी हम लोगों ने एट्रीब्यूट देखे थे। आज के सेशन में आपको एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो, हम क्या बताने वाले हैं आज, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ध्यान दोगे कॉन्टेक्स्ट पे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल पे, इसका मैं फॉर्म ओपन करता हूँ पहले आपके लिए। ये देखिए, आज हम बात करेंगे ना इस टी एच ऑब्जेक्ट हम मतलब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम इस फॉर्म के अंदर डेटा को ऑटो फिल कराना सीखेंगे। क्या होने वाला है, सब कुछ आपको लास्ट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस पेशेंस के साथ वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है, और देखिए भी। देखिए, बात ऐसी है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे आऊं और कॉन्टेक्स्ट पे जाऊं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट पे, तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल ओपन हो रहा है। पर ये हो कैसे रहा है, जो कंट्रोल होगा, ठीक है, वो पहले कंट्रोलर पे गया होगा, इस कॉन्टेक्स्ट पे। और कॉन्टेक्स्ट से, कंट्रोलर से हमने अपना कॉन्टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल ओपन किया। ये तो समझते हो आप। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, देन कॉन्टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल पे जा रहे थे। अब सवाल है कि ये ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे थे। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो डेटा जो इस फॉर्म में सबमिट किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट में बाइंड हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट हो जाए कॉन्टेक्ट फॉर्म में। क्यों ऐसा हम चाहते हैं, देखिए अब इसकी क्यों की बात हम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके आए, तो ये जो टी एच ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने क्या किया, मॉडल से वो ऑब्जेक्ट निकाल लिया। कौन सा ऑब्जेक्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट बना के भेजा था। और जब आप अपने फॉर्म में डेटा फिल करके सबमिट करते हो, तो वो जो डेटा है, वो आपके ऑब्जेक्ट में, जो यहाँ टाइम लीफ की मदद से निकाला आपने, वो आपके ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है। ठीक है, आपका डेटा ऑब्जेक्ट में बाइंड हो गया ऑटोमेटिकली। देन फिर क्या करते हो आप, कंट्रोलर पे जाते हो। जैसे हमने एक्शन दिया है यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये हमने एक्शन टीएच की मदद से, इसलिए टाइम लीफ की मदद से इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आप मतलब डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट पाथ दे सकते हो। खैर, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके इसके बारे में हम कभी आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ नॉर्मल एक्शन भी ले सकते हो। तो हमने टीएच ऑब्जेक्ट का यूज यूज क्यों किया, ताकि जो ऑब्जेक्ट हम बना करके, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना करके हम एचटीएमएल पे आ रहे थे, उस ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली सारा डेटा स्टोर हो जाए। ठीक है भाई, स्टोर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हमने क्या किया, जो डेटा भरा, ठीक है, मतलब भरा, तो डेटा स्टोर हो गया, एंड देन सबमिट किया। सबमिट करते ही कॉन्टेक्ट फॉर्म पोस्ट मैपिंग वाले में आपका डेटा जाएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म पोस्ट मैपिंग। तो देन जब डेटा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक और कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना, जहाँ पे डेटा आपका अगेन आकर के पूरा बाइंड हो गया। तो सवाल ये है कि जब डेटा यहाँ पे आके बाइंड हो ही रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पे क्यों डेटा को बाइंड कर रहे हैं टाइम लीफ की मदद से, ताकि हम अपने डेटा, अपने जो प्रीवियस डेटा है उसको ऑटो फिल करा पाए। एक यूज केस समझो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म है, और मैंने नेम भेजा, मान लो राजू। ईमेल भेज दिया, मान लो मैंने अपना ही भेज दिया, पर्सनल ईमेल, ठीक है, ये हमने भेज दिया। फोन नंबर हमने नहीं भेजा, और ईमेल भेज दिया कि मान लो, मैसेज, सॉरी ईमेल नहीं, मैसेज भेज दिया, मान लो कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मान लो ये कर दिया हमने। ठीक है, अब फोन नंबर हमने चूंकि खाली छोड़ा है, तो यहाँ पे हमें एक एरर मैसेज मिलेगा। चलो सेंड किया हमने, और सेंड हमने जैसे ही किया, तो देखो एरर मैसेज तुम्हें मिल गया। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जब मेरा जब मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाया, हमें जब एरर मिल गया, तो जो डेटा हमने पहले नेम, ईमेल, मैसेज डाला था,
कम से कम वो वापस से तो मिल जाता, अब हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कैसे हुआ होगा काम, देखिए अभी कैसे करेंगे ये ऑटोमेटिक फिल वाला। जब हमने जब हमने यहाँ पे नेम, ठीक है, ईमेल, फोन को खाली और मैसेज भर के सबमिट किया होगा, तो वो जो भी डेटा है वो आपके इस ऑब्जेक्ट में बाइंड हो गया होगा, थाइम लीफ की मदद से ऑटोमेटिकली बाइंड हो गया होगा। अब अगर आपका फॉर्म गया और वहां कोई एरर आ गया, जैसे हमारा फोन नंबर में एरर आ गया था कि फोन नंबर हमने खाली डाला था, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्ट से पुराना डेटा ला करके प्रिंट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है जब हम क्या करते हैं, हम जब अपने फॉर्म के टाइप का, जैसे जो हमारा फॉर्म जैसा है उसी तरह का हम एक ऑब्जेक्ट बना करके जब हम यहाँ पे अपने फील्ड्स को बाइंड करते हैं, तो हम अगर इन केस अगर कोई एरर आता है तो प्रीवियस सबमिटेड वैल्यू को वापस से दोबारा ऑटो फिल करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, समझ रहे हो ना आप? देखो यूज केस समझो। अब यहाँ पे देखो, बैक जाओ, फिर समझाते हैं। अब यहाँ राजू है, ईमेल है, मैसेज है, फोन खाली छोड़ दिया हमने, अब हमने सेंड कर दिया अगर, तो भाई यहाँ पे पुराना डेटा कैसे आएगा? तो जाहिर सी बात है जो आपका पुराना डेटा है वो इसी ऑब्जेक्ट में बाइंड हुआ होगा, ऑटोमेटिकली डेटा बाइंड हुआ होगा। देन हम कंट्रोलर पे गए होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे बाइंडिंग रिजल्ट में प्रॉब्लम आई होगी और वापस से मुझे मैसेज मिल गया कि भाई ये फील्ड एरर है फोन में। लेकिन पुराना डेटा हमारा इसमें चूंकि बाइंड हुआ था, तो मैं उससे ऑटो फिल करा सकता हूँ। ये बेनिफिट है टीएच ऑब्जेक्ट का, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कैसे हम इसमें से डेटा निकाल के प्रिंट करेंगे, ये बहुत आसान काम है। इनपुट टैग के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट यूज कर लो कुछ भी ऑटो फिल कराने के लिए। देन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, सॉरी वैल्यू नहीं करेंगे, ये तो जेएसपी में करते थे हम। जेएसपी में वैल्यू करके एक्सप्रेशन टैग लगाते थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, तो टीएच वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, टीएच वैल्यू नहीं मिल रहा है, टीएच वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है भाई? चलो एक काम करते हैं, टीएच लिख के कोलन लिख के कंट्रोल स्पेस करते हैं। यहाँ पे तो हमारा टीएच नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, हम टीएच वैल्यू पूरा लिख दें। वैसे आना तो चाहिए था, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है ये? चलो टीएच वैल्यू इक्वल टू, मैं डॉलर साइन देकर कैसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से आपको लिख देना टीएच वैल्यू। तो आप इनपुट में कौन सी वैल्यू डालना चाहते हो भाई? तो मैं बोलूंगा कांटेक्ट फॉर्म की मैं वैल्यू डालना चाहता हूं नेम। ठीक है, अब ध्यान समझो, जब पहली बार कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल ओपन होगा, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जब पहली बार हम चलाएंगे तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बना करके कॉन्टेक्ट फॉर्म में जा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसमें भी वैल्यू बाइंड नहीं हुई है, तो फर्स्ट टाइम हमें ये कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने नेम की वैल्यू भर दी, ईमेल भी भर दिया, मैसेज भी भर दिया, फोन खाली छोड़ दिया, तो सबमिट करेंगे, तो वो जो फील्ड की वैल्यू है, जो इनपुट की वैल्यू है, वो हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म के फील्ड में बाइंड हो जाएगी। और जब दोबारा से ये पेज ओपन होगा और एरर पॉपुलेट होंगे, तो उस केस में पुरानी वैल्यू हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। तो ये कंसेप्ट है, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊं शॉर्ट में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं है। पहले हमने बताया ये प्रोजेक्ट सेशन चल रहा है, तो हम बहुत डीप में एक एक एग्जाम्पल, छोटे छोटे कोड स्निपेट लिख के तो नहीं समझा सकते आपको, लेकिन कोशिश हमने पूरी की है। अगर आपने थोड़ा भी, अगर आपका बेसिक होगा तो आप समझ गए होंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म से यहाँ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो पहले हमने सबमिट की थी। तो यहाँ पे टीएच वैल्यू कर दिया, ईमेल में भी आप टीएच वैल्यू कर दो, और यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म का कौन सा भाई प्रिंट कराना है, ईमेल वाली फील्ड, ठीक है, जो ईमेल वाली फील्ड में डेटा बाइंड हुआ था। फिर इसी तरह हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ फोन में हम कर लेंगे पुराना जो भी बाइंड हुआ था डेटा, कुछ नहीं हुआ था तो कुछ नहीं होगा, खाली छोड़ दोगे तो खाली रह जाएगा। अच्छा, ध्यान ध्यान दो, इनपुट जो फील्ड होती है उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, इसलिए टीएच वैल्यू काम करता है, लेकिन मैसेज में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टीएच का, टाइमलीफ का टेक्स्ट, ये हम यूज कर लेंगे टीएच का टेक्स्ट, और यहाँ पे हम सिंपल
यही लिख देंगे टीएच टेक्स्ट में, अपना यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं और कॉन्टेक्ट फॉर्म का मैसेज लिख देते हैं। ये आपको काम कर लेना है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि टीएच ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज करते थे, क्यों हम अपने अपने इनपुट टैग के अंदर भरा हुआ डेटा, मतलब इनपुट में जो डेटा फिल कर रहे थे, फॉर्म में जो डेटा फिल कर रहे थे, क्यों हम ऑब्जेक्ट में बाइंड करते थे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में डेटा हमारा बाइंड होगा, कोई दिक्कत होगी तो उसी ऑब्जेक्ट से निकाल करके हम यहाँ पे वापस से डेटा को ऑटो फिल या प्रिंट करवा सकते हैं, पुराना डेटा दिखा सकते हैं कि भाई आपने ये भेजा था। ठीक है, तो आओ चलो यहाँ पे एक बार हम कॉन्टेक्ट फॉर्म को एक बार हम बैक जाते हैं, ठीक है, या फिर पूरा ही रिफ्रेश कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट फिर से चला लेते हैं और मैं नेम में कुछ आरटी, ईमेल में कुछ, फोन को खाली छोड़ूंगा और मैसेज कुछ भेज दूंगा। अब सेंड करूंगा मैं, देखो सेंड किया तो ये देखो फोन नंबर कांट बी एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज ईमेल सॉरी नेम ईमेल और मैसेज आपका ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ गया। तो पुराना डेटा अगर हमें जब भी आप सेंड करें और कोई वैलिडेशन एरर आए, तो आप ये जरूर चाहेंगे कि जो पुराना भरे थे भाई वो तो दिख जाए कि क्या हमने ऐसा भेजा था कि वैलिडेशन एरर आ गया, देख तो पाए। उसके लिए आप यूज करेंगे टीएच ऑब्जेक्ट और यहाँ टीएच वैल्यू और टीएच टेक्स्ट की मदद से। टीएच टेक्स्ट ध्यान रहे टेक्स्ट एरिया के लिए लगाएंगे, बाकी में टीएच वैल्यू के साथ आप ऑटोफिल करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जब पहली बार कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल खुलेगा तो अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म में कोई भी डेटा बाइंड नहीं होगा। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तब डेटा बाइंड होगा। तो फॉर्म सबमिट किया, एरर आया, वापस से पुराना डेटा हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, पुराने डेटा को ऑटो फिल कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में जब जाओगे ना तो ये सब जो आपका नॉलेज है बहुत काम आएगा। तो आज का सेशन हम यही रोकेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन अब थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि अब जो डेटा हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में, इसको हम सर्विस पे ले जाएंगे, सर्विस बनाएंगे, फिर हम डाउ लेयर पे ले जाएंगे, फिर हाइबरनेट का यूज करके डेटा को इंसर्ट करेंगे। काफी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है नेक्स्ट सेशन में भी। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।